नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ दोस्तों, कल जो है हमने ये पढ़ा था पहले अध्याय में कि किस तरीके से जो है अर्जुन अपने सामने अपने ही परिवारजनों को और गुरुजनों को देख के बहुत ही विचलित हो गए थे। उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए थे और उन्होंने जो है युद्ध करने की उनकी बिल्कुल भी मनसा नहीं थी। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने उपदेशों के द्वारा उनको धर्म का मार्ग दिखाया और अपने कर्म निरंतर करने के लिए प्रेरित करा कि किस तरीके से जो है आपको आगे बढ़ना है और अपने जीवन में किसी भी जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख या किसी भी प्रकार की घृणा या द्वेष को नहीं आने देना है। आपको हर परिस्थिति में समान बने रहना है और अपना सिर्फ धर्म का पालन करना है और अपने कर्मों को करते जाना है, क्योंकि एक योद्धा का जो कि कर्म है वो है युद्ध भूमि में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना या अपनी पूरी तरीके से जो भी उसका कार्य है उसको पूरा करना। तो यहाँ पर दोस्तों, जब अर्जुन अपने परिवारजनों को देख के, अपने गुरुजनों को देख के बहुत ही विचलित हुए, उनके मन में एक शोक सा आ गया कि वो अपना धनुष ही नीचे रखकर पीछे की ओर हट गए कि हे भगवान श्री कृष्ण, कि मैं किस तरीके से अपने गुरुओं और अपने भाइयों से लड़ूंगा, मुझे नर्क की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हारा कर्म है कि तुम्हें युद्ध करना है, तो तुम्हें युद्ध करना ही है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी कि तुम जीतोगे कि हारोगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, ना ही वो कभी मर सकती है। हाँ, पर वो देह रूपी चोला को बदल सकती है। मतलब कि जब उसका शरीर नष्ट होगा तो वो दूसरा जन्म लेगा और नए शरीर को पालेगा। तो आत्मा अजर और अमर है, उसका कोई ना तो मार सकता है, ना ही कोई उसको मिटा सकता है। ये एक परम सत्य है और इसको कोई झुठला भी नहीं सकता। क्योंकि जब तुम अपने कर्म करते जाओगे, अपने धर्म के मार्ग पे चलोगे, अपने परिवारजनों का साथ दोगे, तो तुम देखोगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने जो है अपने धर्म का पालन पूरे ईमानदारी के साथ में किया है। तुमने सुख दुख में, आशा निराशा में, कभी भी कोई भी स्थिति आई तो तुमने अपने आप को स्थिर रखा है। तुमने अपनी इंद्रियों को इतना जागृत कर लिया है कि चाहे तुम्हारे सामने कैसी भी परिस्थितियां हैं, तुम उसमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। और यही जो है तुम्हें जो है हर परिस्थिति का डटकर सामना करने के काबिल बनाता है। तो तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटना है। जो तुम कर रहे हो, जो तुम अपना योद्धा धर्म निभा रहे हो, वो बिल्कुल सही है। तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी संकोचित होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तुम आज जीतो या तुम्हारी जय हो कि पराजय हो, तुम्हें सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे तुम्हें नरक मिले कि स्वर्ग मिले, उससे तुम्हें कुछ मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ जो है अपना कर्म करना है और अपने धर्म का पालन करना है। क्योंकि जो संसार में आया है वो जाएगा, पर यहाँ पर हर कोई चीज़ निश्चित नहीं है। पर आत्मा एक ऐसा सत्य है जो न कभी नष्ट होती है, ना ही कभी मरती है। सिर्फ वो अपना चोला बदल लेती है, वो मृत्यु के बाद में एक नया शरीर पा लेती है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको भूल जाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। क्योंकि तुमने जो है अपने धर्म का पालन किया है और अपने कर्म तुम बराबर करते रहे हो। इस प्रकार तुम संसार के किसी भी बंधन में नहीं बंधे हुए हो। तुमने अपने आप को स्थिर रख के सब परिस्थितियों को झेलते हुए और अपने कर्म का पालन किया है और अपने धर्म को निभाया है। क्योंकि निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर की कृपा से इसी संसार में सुकृत और दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याण का कारक है, कर्मफल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान या पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर देखोगे कि किस तरीके से जो तुम्हारे मन में जो भ्रम थे वो दूर हो चुके हैं और तुमने जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। तुमने जो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो है अपना कार्य किया है। तुम एक महापुरुष में गिने जाओगे। क्योंकि
जो व्यक्ति सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं होती है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है कि ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तुम अपने कर्म करोगे, हर चीज को अच्छे से निभाओगे, अपने धर्म का पालन करोगे, तो अंत समय में जो है तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारे मन में किसी भी चीज को लेकर पछतावा नहीं रहेगा। क्योंकि तुमने अपना कर्म किया और अपने धर्म का पालन स्वतः किया और कभी किसी दुविधा में ना पड़े। तुम्हारे जो कर्म थे तुमने उसको पूर्व निष्ठा के साथ निभाया। तो इसी प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण ने उन्हों को ये उपदेश दिए दूसरे अध्याय के अंदर। आप सभी का धन्यवाद।